25 सालों में हम कितना बदले, कितना नहीं, ये इस बात से जज होता है। एक कहानी आपको सुनाती हूँ। इसमें किरदार के रूप में मैं खुद हूँ। जजमेंट पास करने वाले लोगों में मैं खुद हूँ। आज से 25-26 साल पहले की बात है। मेरे एक रिश्तेदार हैं, जिनकी पहली डिलीवरी नॉर्मल हुई। बट अनफॉर्चुनेटली उनके करीबन 6 से 7 बच्चे स्टिल बर्थ या फिर डिलीवरी के टाइम पर खत्म हो गए। जब उनका बच्चा अल्टीमेटली 11 साल बाद सिज़ेरियन से डिलीवर हुआ, तो वो उस बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा प्रिकॉटिव थी। जो भी डॉक्टर ने उनको कहा, वो उन्होंने पूरी तरीके से पालन किया। चाहे वो बच्चे को छूने से पहले हाथ धोना, सैनिटाइज़ करने को बोलती थी। बच्चे को आस-पास अगर किसी को सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम या बुखार या कोई भी तबीयत से रिलेटेड प्रॉब्लम होती, तो उसे बच्चे के रूम में ही एंटर नहीं करने देती थी। बच्चे को बार-बार उठाने नहीं देती थी। उनको लोगों ने बहुत जज किया कि अरे! ये तो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रही हैं और कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं, कुछ ज़्यादा ही हाई-फाई है और हमने क्या बच्चे नहीं पैदा किए। और मैं उस टाइम पे करीबन 10-12 साल की रही होंगी। मुझे भी लगता था कि आंटी कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं। जैसे ही मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ और फाइनल ईयर में हमने पीडियाट्रिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, जब हमें सिखाया गया कि न्यूबॉर्न्स के साथ में कैसे उनकी परवाह करनी है, उनकी केयर करनी है, उनको टच करने से पहले खुद को कितना ज़्यादा स्टरलाइज़ रखना है और उनकी केयर में अगर एक छोटी-सी भी गलती उनकी जान पर भी आ सकती है। फिर मैंने ऑब्स्टेन गायनी उठाई। ईमानदारी से कहूँ तो पीडियाट्रिक्स छोड़ के ऑब्स्टेन गायनी उठाई, क्योंकि मुझे लगता था कि बच्चों के साथ में डील करना वाक़ई बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि वो मासूम सी जान कुछ कह तो पाती नहीं है, आपके समझ के ऊपर है और उस लेवल का उस टाइम पे पेशेंस मुझे नहीं लगता था कि मेरे में है। बट आज जब मैं खुद माँ बन चुकी हूँ और एज़ एन गायनेकोलॉजिस्ट माँ बन चुकी हूँ, तो जानती हूँ कि वो 25 साल पुरानी जो आंटी चीज़ें कर रही थी, वो बच्चे के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। प्लीज़ अगर कोई डॉक्टर बच्चे के लिए कुछ सलाह देता है, माँ या रिश्तेदार आपको वो चीज़ एज़ एन विज़िटर आप जब उनसे मिलने जाते हैं, फ़ॉलो करने के लिए कहते हैं, तो उसको अपने ईगो पे ना लेके ये सोचें कि ये बच्चे और माँ दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे सम्मान या अपमान की बात पे ना लेते हुए, इसे भलाई के रूप में, एक जन स्वास्थ्य के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ भारत का सपना देख रहे हैं, जो कि बिना एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के पूरा ही नहीं हो सकता। अगर आप बच्चे के साथ में कुछ भी करते हैं, तो उस माँ की भी मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, डॉक्टर्स की सलाह को फ़ॉलो करें और माँ की इंस्टिंक्ट अपने बच्चों के लिए कभी गलत हो नहीं सकती, इस पर विश्वास करें।